एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ एंट एंड पिजन, इसकी का हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसका जो PDF है वो आपको मेरे चैनल ऐप में मिलेगा। बी इंग्लिश टैंकर ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका ये जो PDF है वो मैं वहाँ पर डाल दूँगी। आप फ्री मटेरियल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, और मेरा जो कोर्स है वो है सिर्फ 199 का, जो कि हम मंडे से लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं। उसमें अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं टेंसेस को सीखने के लिए तो आपके पास 2 दिन हैं, आज का और संडे का। आप बाय कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 199 का है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एन एंट। अब यहाँ पर एन क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है? वॉवल है। AEIOU 5 वॉवल होते हैं। अगर उससे लेटर स्टार्ट होता है तो आगे क्या लगता है? एन। ठीक है, ये क्या है? एक डिटर्मिनर है, आर्टिकल है। एन आंट मीन्स एन एक, चींटी, वॉज मीन्स थी, बहुत, वेरी, थर्स्टी क्या होता है? प्यासी। ठीक है, एक समय की बात है, एक चींटी बहुत ही प्यासी थी, वॉज वेरी थर्स्टी। अब यहाँ पर कोई भी वर्ब की फॉर्म दिख रही है आपको? नहीं, तो मीन्स ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, वॉज वर्ड से बनने वाला। While searching for water, she reached the bank of river. While searching, ठीक है, while means समय, searching means ढूंढते समय, ढूंढते हुए या फिर ढूंढते समय। ये क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? लाइक ये एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना, और जो इसका सेंस बैठता है हिंदी में मीन्स कोई भी काम करते हुए। जैसे सर्चिंग है तो मीन्स ढूंढते हुए। ठीक है, ढूंढते समय क्या? फॉर वाटर, पानी के लिए, पानी के लिए ढूंढते समय। शी रीच्ड, वह, रीच्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वह पहुंची, पहुंची, कहाँ पहुंची? द बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी के किनारे। बैंक क्या होता है? किनारा, ऑफ मीन्स का, ये देखिए नदी का किनारा। अब यहाँ पर अल ए है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर AEIOU ये जो 5 लेटर हैं इसको छोड़कर अगर कॉन्सोनेंट से लेटर स्टार्ट हो तो उसके आगे हम ए लगाते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे हिंदी में व्यंजन होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है ना। वह पहुंची नदी के किनारे। शी क्लाइम्ड, वह चढ़ गई। क्लाइंब होता है चढ़ना, अगर ED लगा दो तो सेकेंड फॉर्म बन जाती है, चढ़ गई। अ स्मॉल, एक छोटे पत्थर पर, रॉक होता है पत्थर। टू ड्रिंक, पीने के लिए। टू ड्रिंक मीन्स ये क्या है? इन्फिनिटिव का काम कर रहा है ना। पानी पीने के लिए। फ्रॉम मीन्स से, कहाँ? द रिवर मीन्स नदी से। अब द लगा है, द कब लगाते हैं? जब किसी भी नाउन को हमने खास बनाना होता है, मीन्स उसी रिवर, वही रिवर। ठीक है ना, किसी रिवर को पर्टिकुलर हम दिखाना चाहते हैं, किसी भी चीज को विशेष बनाने के लिए द का यूज किया जाता है। शी क्लाइम्ड अ, वह एक छोटे से पत्थर पर, ठीक है ना, नदी से पानी पीने के लिए चढ़ गई। एज सुन एज शी स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, एज सुन एज जैसे ही उसने शुरू किया, स्टार्टेड है सेकंड फॉर्म है, शुरू किया पीना पानी। अब यहाँ पे ड्रिंकिंग है ना। अब बच्चे सोचेंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नहीं, ड्रिंकिंग यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, और ये जेरेंट है। जेरेंट जो काम करता है वो हमेशा यहाँ ये नाउन का काम करता है, या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट वही मिलेगा। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये हमेशा काम करता है एडजेक्टिव का।
ठीक है, इसका जो सेंस बैठता है पीते हुए, खाते हुए, चलते हुए, इस तरह से। लेकिन जो जिरंड का सेंस बैठता है वो सिर्फ बैठता है ना, पीना, खाना, जाना, सोना, स्लीपिंग, ईटिंग, ठीक है ना, ड्रिंकिंग, इस तरह से। लेकिन ये किसका काम करता है? नाउन का। या तो आपको ये शुरुआत में मिलेगा सेंटेंस की, या मिलेगा एंड में, ठीक है ना। शी स्लिप्ड फ्रॉम द रोप, वह, स्लिप क्या होता है? फिसल गई। स्लिप्ड कहाँ से? पत्थर से, पत्थर से फिसल गई। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी है, आ ए ई का सेंस आ रहा है, वह पत्थर से फिसल गई, ई का सेंस आ रहा है ना। और फेल गिर गई, इनटू मीन्स में, कहाँ गिर गई? नदी में, द रिवर। वो पत्थर से फिसल गई और नदी में गिर गई। द फ्लो, फ्लो क्या होता है? बहाव ऑफ वाटर, जो पानी का बहाव था, वॉज वेरी फास्ट, था बहुत तेज। और इट स्टार्टेड, इट किसके लिए लगाया गया यहाँ पर? चींटी के लिए। उसने शुरू किया, फ्लोइंग मीन्स तैरना, इन द रिवर, नदी में उसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया फ्लो करना। स्टार्टेड फ्लोइंग इन द रिवर मीन्स बह गई, बहना, ठीक है, बहना उसने स्टार्ट कर दिया। देयर वॉज अ ह्यूज ट्री नियर द रिवर, वहाँ था एक, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, पेड़, पास में, किसके? नदी के पास में। नदी के पास में एक बहुत बड़ा क्या था? ट्री था, पेड़ था। ऑन विच अ पिजन वॉज सिटिंग, जिस पर, जिस पर एक पिजन मीन्स कबूतर, वॉज सिटिंग बैठा था। अब इसको आप सोचेंगे कि मैम ये पास्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? देखिए, है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस ही, लेकिन जो सेंस बैठेगा, बैठ रहा था नहीं आएगा, बैठा था। अगर वो वहाँ पर बैठा था तो मीन्स बैठने का काम जो है वो कंटिन्यूटी में चल रहा था ना, तो मीन्स वो बैठा था, यही सेंस आएगी। बैठा था, खड़ा था, पकड़ा था, इस तरह से वो इसी सेंस में बोला जाएगा। सडनली द पिजन्स आइज फेल ऑन द एंट, अचानक से, ये क्या होता है? एडवर्ब। अचानक से, दैट पिजन्स आइज, उस कबूतर की क्यों लगाया हमने? क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस है, इसका मीनिंग होता है का के की। कबूतर की आंख, आइज, उसकी जो आंखें हैं, फेल ऑन, पड़ी, मतलब फेल ऑन मीन्स गिरी या फिर पड़ी, किसके ऊपर पड़ी? ऑन द एंट, चींटी पर। टू हेल्प हिम, सहायता करने के लिए उसकी। टू हेल्प यहाँ पर इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, ठीक है, जिसका इन्फिनिटिव, उसकी सहायता करने के लिए उस चींटी पर उसकी क्या पड़ी? आंखें पड़ी उसके ऊपर, कबूतर की। ही प्लग्ड अ लीफ, ही मीन्स कबूतर ने तोड़ा, क्या तोड़ा? एक पत्ता, लीफ फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम मीन्स से, द ट्री मीन्स पेड़ से, एक पत्ते को तोड़ा और फेंका, फेंक दिया, थ्रू, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, उसे, थ्रू इट इनटू द रिवर, ठीक है, नदी में फेंक दिया। उसने क्या किया? पिजन ने एक पत्ते को तोड़ा, ही प्लग्ड अ लीफ फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, और फेंक दिया उसे नदी में। और द एंट, चींटी चढ़ गई, क्लाइम्ड, चढ़ गई, ऑन इट, उस पर, ठीक है, इट मीन्स उस, ऑन मीन्स पर, उस पर चढ़ गई। आफ्टर सम टाइम द लीफ रीच द ड्राई ग्राउंड, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, सम मीन्स कुछ,
टाइम मीन्स समय, कुछ समय बाद पत्ता द लीफ रीच्ड पहुंचा, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है। द ड्राई मीन्स सूखे मैदान पर, और द एंट केम आउट जो चींटी थी वो बाहर आई, केम आउट बाहर आई, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है वर्ब की फॉर्म पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सेंस को बनाने के लिए। अगर आप सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं तो मीन्स जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मीन्स वो सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर का होगा, ठीक है ना। द एंट चींटी थैंक द पिजन शुक्रिया किया, किसका किया, कबूतर का, क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई जी। थैंक्ड, देखिए ईडी लगा है मीन्स सेकेंड फॉर्म है, थैंक मीन्स शुक्रिया, थैंक्ड मीन्स शुक्रिया किया, चींटी ने पिजन का शुक्रिया किया। इन द इवनिंग, शाम में, अ हंटर मीन्स एक शिकारी आया, कम केम कम सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है, एक शिकारी आया, टू हंट शिकार के लिए, ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। अ पिजन कबूतर का शिकार करने के लिए आया। द पिजन वॉज अनअवेयर, जो कबूतर था वो क्या था, उसको नहीं पता था, अनअवेयर उसको नहीं पता था। अनअवेयर होता है मीन्स किसी चीज़ के लिए वो अवेयर होना, जागरूक होना, अनअवेयर मीन्स जागरूक ना होना, ठीक है, जागरूक ना होना, उसको नहीं पता था। ऑफ दिस, इसका, इस बारे में उसको नहीं मालूम था कि शिकार हंटर के लिए आया हुआ है। और एंड वॉज, आगे देखते हैं, वॉज था पीछे है ना, एंड वॉज स्लीपिंग, अब वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, अब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, स्लीपिंग मीन्स सोना होता है, अब वॉज स्लीपिंग है तो मीन्स सो रहा था, सो रहा था शांति से, पीसफुली, बहुत शांति से सो रहा था क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। एज सुन एज द एंट सॉ द हंटर, जैसे ही एंट ने मीन्स चींटी ने देखा, सी सॉ सीन सेकेंड फॉर्म है, सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा, किसको देखा, शिकारी को। ही वेंट टू हिज फीट एंड बिट इट, वह गई, टू हिज फीट उसके पैरों पर, और बाइट इट मीन्स काट दिया, उसे काट दिया, उसके पैरों को उसने काट दिया, किसने, चींटी ने, क्योंकि उसको तो पता था कि हंटर है वहाँ पे। ड्यू टू दिस द स्क्रीम ऑफ दैट हंटर, ड्यू टू दिस मीन्स इसके कारण, द स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स जो चिल्लाना था, किसका, ऑफ उस शिकारी का, ऑफ दैट हंटर, उस शिकारी का जो चिल्लाना था, केम आउट मीन्स बाहर आया, उसकी जो स्क्रीम थी, जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो बाहर आई, केम आउट, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, और उसने शुरू किया, क्या शुरू कर दिया, क्राइंग मीन्स रोना। अब देखिए ये यहाँ पर जिरंड का काम कर रहा है। अब दो सब्जेक्ट एक ही उसमें हो सकते हैं, एक ही सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में देखा जाए तो दो वर्ब की फॉर्म्स नहीं हो सकती ना। यहाँ पे स्टार्टेड वर्ब की फॉर्म है, मीन्स उसने शुरू किया, क्या शुरू किया। अब रोना के लिए हम सिर्फ क्राई तो नहीं लगाएंगे ना। अब जेरेंट को हमने क्या किया है, वर्ब की फॉर्म को नाउन बनाने के लिए इसमें आईएनजी लगाया गया है, और ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर, नाउन का। इसको जेरेंट बोलते हैं, मीन्स रोना, और ना की आवाज़ आती है, मीन्स जो भी जेरेंट होगा आपको पता चल जाएगा, जैसे क्राइंग रोना, ईटिंग खाना, तो वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाया जाता है, ठीक है ना। द पिजन वॉक अप फ्रॉम हिज स्क्रीम, जो कबूतर था उठा, वॉक अप उठा, फ्रॉम मीन्स किससे, उसकी
स्क्रीम मीन्स चिल्लाने की आवाज से, और उड़ गया, फ्लू अवे, उड़ गया, ठीक है ना। फ्लू मीन्स सेकेंड फॉर्म है उड़ गया। द नोबल डीड डन बाय द पिजन, जो एक अच्छा कर्म था, कहते हैं ना अच्छे कर्म करो, तो उसको क्या बोलते हैं, डीड। द नोबल डीड डन, किया गया, किसके द्वारा, बाय द पिजन, कबूतर के द्वारा। कबूतर के द्वारा जो अच्छा कर्म किया गया, बाय सेविंग द एंट्स लाइफ, किसको करके, बचाकर, किसकी लाइफ, एंट्स, चींटी की जिंदगी, चींटी की जिंदगी को बचाकर जो कबूतर द्वारा ये कर्म किया गया, ठीक है। टुडे ही हैज़ सेव्ड हिज लाइफ, आज उसने, हैज़ सेव्ड, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है, मीन्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो फिर आ है, ई है, ए है, मीन्स सेव होता है बचाना, बचा लिया है, बचा लिया है अपनी जिंदगी को, मीन्स उसने उस दिन उसकी मदद की और आज उसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया है, ठीक है ना। अगर हम किसी की भी हेल्प करते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि भगवान हमारी मदद के लिए भी किसी को भेजते हैं ज़रूर। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इफ़ यू डू गुड, अगर आप, इफ़ यू डू करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अच्छा, देन फिर, इट विल बी गुड, तो वह अच्छा होगा, विल बी मीन्स होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर हम अच्छा करेंगे, इफ़ यू डू गुड देन इट विल बी गुड, तो अच्छा ही होगा। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक जैसे मैं लेकर आती हूँ स्टोरी को, तो उसमें जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझना स्टार्ट करें। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो हुए का सेंस देता है, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, और जो जेरेंट है वो रोना, खाना, पीना, ना का सेंस देता है, और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुए का सेंस देता है, ठीक है। और वो एडजेक्टिव का काम करता है और ये ना सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का, एज अ नाउन, ठीक है। तो आई होप ये अच्छी लगी। इसका पीडीएफ आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा, जो कि है बी इंग्लिश टैंकर के नाम से। अपने फ़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्री कंटेंट में जब आप जाएंगे, फ्री मटेरियल, तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख पाएँ जो उनको नहीं आती।